हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो इस वीक का द पंडित का लाइव मॉक टेस्ट है उसके मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने पहले एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो उसमें बोर्ड मास को यूज करेंगे हम। पहले अगर मैं इस पार्ट को मैं सॉल्व करना चाहूँ, इस वाले पार्ट को, तो कैसे करेंगे। देखिए, ये इसका का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो 8 64 और यहाँ पे 8 64, तो ये इसको काटेंगे पूरा पूरा, एक बच जाएगा यहाँ से, एक हो गया। समझ पाए आप। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो मैं कह सकता हूँ जो इसकी जो वैल्यू आई है पहले पार्ट की, वो केवल 1 आई है। ठीक है, 1 आई है और अपॉन में कितना 4 है, 4 रख लेंगे। प्लस अब यहाँ देखेंगे आप, ये 1/3 1/3, तो 9 हो जाएगा, 9 3 27, ये कितना आ जाएगा, काटेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। और प्लस का 3 है, माइनस 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 25, 25 चौके 100, कितना आ गया 100 आ गया। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 401/4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अपन। इसमें बोला गया एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20/3% की छूट देता है, जबकि वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक है। लाभ परसेंट में बताना है। देखिए, हमें तीन चीज निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, सीपी, एसपी और एमपी, मीन्स मार्केट प्राइस। हमने मान लिया जो सीपी हमारा वो कितना 100 है, तो भैया एमपी कितना हो जाएगा 130.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें सीपी एसपी निकालना है। अब देख डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 20/3% का मिल रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/3 और अपॉन में 100, 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे, 20×5 = 100, कितना आ गया 1/15। अब डिस्काउंट की बात कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा उसको, 14/15। तो अगर मैं एमपी को मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो एसपी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 130.5 पॉइंट को हटा के मैं नीचे 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू 14/15 ऐसे कर सकता हूँ। अब देखिए इस रेशो पे हमें काम करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा हमेशा सीपी और एसपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर 15 से मैं काटो उसको, तो आप देखिए 15 120 और 15 105, 87 टाइम जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, यहाँ से देखिए सीपी कितना आ गया 1000, एसपी कितना आ गया 1498, बचा 9, और 14 112 और 9 121, 121 आ जाएगा। अब देखिए जीरो हटाओ, पॉइंट लगा दो। अब 100 की चीज बिक रही है कितने में, 121.8 में, तो मैं बोल सकता हूँ जो प्रॉफिट होगा कितना हो जाएगा 21.8% का हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है। देख क्या बोला गया इसमें, एक 40 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष और नीचे से प्रकाश स्तंभ का उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टावर के आधार और प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी हमें बतानी है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ ड्रॉ कर लेंगे अपन इस तरह से, बड़े ध्यान से समझना आप। ठीक है, ये क्या, इसकी डिस्टेंस है 40 है, 40 दे रखे 40 मीटर। ठीक है, ये क्या अपना, ये अपना है टावर है। ठीक है, टावर है, वो कह रहा है इसके शीर्ष से कोण कितना है 30 डिग्री, यानी यहाँ का ये जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का है। और क्या बोला गया कि टावर के शीर्ष, और ये आगे बोला गया नीचे, नीचे से प्रकाश स्तंभ, तो प्रकाश स्तंभ अपना ये है, ये है, तो नीचे से जो यहाँ का जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, टावर के आधार और प्रकाश स्तंभ के बीच की दूरी, यानी कि ये हमसे पूछा गया है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। तो हमसे क्या पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम। देखो अगर मैं एक बार 10 60 ले लेता हूँ, 10 60, 10 60 डिग्री,
तो उसका मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं tan 30 ले लेता हूँ तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 1/√3। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या देखिए बेस क्या है, बेस तो हमारे दोनों में कॉमन है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये इसके इक्वलेंट है, तो बेस हमारा इक्वल करना पड़ेगा हमें। तो 1/√3 है, तो इसको मुझे नीचे में √3 लाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या आएगा अपना 3/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 40 जो वैल्यू है किसकी है, 3 - 1, तो मैं क्या बोलता हूँ 3 - 1, इसकी जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो हमें 40 दी है, समझ पाए। तो हमसे क्या पूछ गया, √3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे उसे, निकालेंगे भाई 40 बट्टे कितना 2 इंटू √3, तो कितना आ गया, 2 से काटेंगे 20 बढ़ जाएगा, तो 20√3 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया 5 लगातार विषम संख्याओं को एवरेज कितना है, m+2 है, यदि अगली 3 विषम संख्या जोड़ दी जाए तो इसका नया औसत क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ, इधर मैं नंबर लिख देता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ मैं एवरेज। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हमसे बोला जाए जो जो परिवर्तन जो चेंज हमारे नंबर्स में होंगे वो हमें एवरेज में होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हमसे बोला गया है कि इतने नंबर आप जोड़ जा रहे हैं तो हम एवरेज में ही उतने नंबर ऐड कर देंगे। हमसे बोला गया जी इतने नंबर माइनस कर दिए तो हम भी एवरेज में माइनस कर देंगे। बोला गया जी डिवाइड किया जा रहा है एवरेज को इतने नंबर्स को, तो हमारा जो एवरेज में हम एवरेज को भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और हमसे बोला जाए कि भैया मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है नंबर्स को, तो एवरेज में भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारा कितना था, m+2 था, अब 3 संख्या जोड़ दी जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे m+5। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे बोला गया कि इस टंकी का 2/5 भाग 30 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 30 मिनट में भर जा रहा है, 30 मिनट में कितना भाग भर जा रहा है, 2 भाग भर जा रहा है, 2 भाग भर जा रहा है। टोटल पार्ट कितना 5 है, बच्चा कितना 3, वो 3 को कितने टाइम में भर जाएगा। काट लेंगे यहाँ से 15, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 45 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए बोला गया कि एक दुकानदार 6600 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 25% और 12% की 2 डिस्काउंट देता है, इसके बाद भी 20% लाभ होता है। बोला गया वस्तु का सीपी बताना है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, एक लाइन में निकालेंगे हम कैसे। देखिए ये 6600 क्या दिया हमें, ये हमें दिया मार्क प्राइस, इस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं 25%। 25% मतलब होता है कितना, 1/4, डिस्काउंट दिया 3/4, 3/4। ठीक है, और यहाँ 12% डिस्काउंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 88 अपॉन कितना 100 लिख सकता हूँ। ये क्या अपना, ये भी आया हमारा क्या, ये एसपी आया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू होते कितने 1/5, अब लाभ हो रहा है तो 6/5। अब एसपी से मुझे सीपी जाना है, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 5/6 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए भाई 2 जीरो से 2 कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से काट लेंगे 6 से, 6 6 6। वैसे तो देखिए 11 का मल्टीपल देख लो वो आंसर हो जाएगा, लेकिन 11 मल्टीपल्स में शायद 2 आ रहे हैं। हाँ 2, जैसे कि 8 ये नहीं है, 8 हाँ 2 आ रहे हैं, तो हम ऐसे ही पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 से काट लें इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना आ गया, अब देखिए 22 × 5 = 110, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा। ठीक है, अब 110 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में, कितना आ जाएगा 110 से 110 की 1 to 1, भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1 होता है, 1 0 × 3, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया कितना है 0, और यहाँ पर 3 12 × 36। ठीक है, तो 3660 रुपये अपना हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि एक्स वैल्यू हमें दी है, हम इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। देखिए एक्स की जो वैल्यू दी है हमें क्या दी है, सॉरी
देखिए कहाँ गया पेन, हाँ ये हमें एक्स की वैल्यू दी गई है कितनी, एक्स बराबर दिया गया हमें 7 प्लस में 4√3 दिया है। अगर मैं 1/x निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ भाई एक्स माइनस, पेन क्यों चल रहा भाई, तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, एक्स माइनस 1/x, तो कितना हो जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा या 8√3 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमारे पास में क्या होता है कि अगर मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो कैसे करेंगे उसको हम, ये क्या होता है अपना x माइनस 1/x का क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x, ये होता है। तो देखिए इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8×2 = 64, 512, 512 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 1536, है ना, 1536, 1536√3 हो जाएगा। मैं इसको पूरा ही करके दिखा देता हूँ आपको। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 8√3 की पावर 3 प्लस में 3, और यहाँ इसका मान क्या है, 8√3 है, 8√3 है। अब देखिए कितना हो जाएगा इसका, 8 का क्यूब होता है 512, 512 गुणा 3 1536 हो जाएगा, 1536, 1536√3 हो जाएगा, प्लस इसको क्या करेंगे, 8 से 24, 24√3, तो अगर मैं इसको ऐड करूं कितना आ जाएगा, 1560, 1560√3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीन्स डी अपना हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। बोला गया कि 4 3 मान लीजिए 4 7 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 21 25 27 और 35 से डिवाइड हो जाए। अब आप बताइए मुझे 27 में क्या है, भाई 27 में 9 भी है और 3 भी है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो जो संख्या 9 से कटेगी, समझ पा रहे हैं आप, वही हमारा आंसर होना चाहिए। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं इसको 9 से काट दूं, ये कट गया पूरा, ठीक है। भाई सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से कट जाए, 9 से कटती है, तो हमारे पास क्या बचा, 4 और 1 5, ठीक है। 5 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 9 से कट जाए, आप बोलेंगे 4 जोड़ दो, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि त्रिभुज के केंद्र बताने हैं। केंद्र क्या होता है इसका, केंद्र क्या होता है भाई, कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो जोड़ लेंगे इसको हम, भाई 2 4 6 8 हो गया, 8 10 18, 18 बट्टे कितना 3, और इसको जोड़ लेंगे अपन 4, ये 2 हो जाएगा, -2 हो गया, 2 और 2 और कितना 8 10, 10 बट्टे कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 10/3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है इसमें, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये मुझे सवाल काफी अच्छा लगा, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो भाई इसको मैं अगर के मान लूँ, 7 के 6 के 7, मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर। देखो a प्लस बी, अगर इसको मैं 7 के मान लूँ, और बी प्लस सी इसको मैं 6 के मान लूँ, ऐसे ही मैं सी प्लस ए को मैं मान लूँ कितना 5 के मान लूँ, ठीक है, और इन सबको ऐड कर दूँ, ठीक है, ऐड कर दूँ। देखिए सब दो दो बार आ रहे हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, 18 के, ठीक। अगर देखो यहाँ पे कितना 2 है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 36 दे रखी है, तो 36 यहाँ रख देंगे इसकी जगह, इज इक्वल टू कितना 18 के, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल आएगी, 18 दूनी 36 4, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आई 4 आई, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब भाई इसका मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7 चौक 28,
भाई इसका मान कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, और इसका मान क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देखिए ए प्लस बी की वैल्यू आई है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे भाई 36 में से 28 माइनस कर दूँ, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, ये सी की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। इस तरह से यहाँ से डी प्लस सी 24 है, हमारे पास टोटल 36 है, 36 में 12 गया तो 36 में 24 गया तो बी सॉरी ए आएगा, यहाँ से ए आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस कर दो उसमें से, कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका रेशियो ले लो, क्योंकि रेशियो में हमसे पूछा गया है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये 4 से काट देंगे इसको, 4 चौक 16, सॉरी 4 दूनी 8, 16 नहीं 4 दूनी 8 आएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये आ गया। तो हम इसमें रख देंगे भाई 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, इसमें रख देंगे। तो देखिए 1/a एक वैल्यू 3 है, भाई 1/3 रेशियो 1/b का मान 4 है, रेशियो कितना आ गया, 1/c का कितना 1/2 है, ठीक है। अब देखिए 3 4 3 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, आप बोलेंगे 12 आ गया। अब 12 में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको करेंगे 3 चौक 12, ये 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 2 के 12, तो हमारा जो आंसर निकल गया कितना, 4:3:6, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि ए के सच बोलने की प्रायिकता 1/7 है, बी के सच बोलने की प्रायिकता 1/5 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से केवल एक ही बंदा सच बोल रहा है, ठीक है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, ए और बी, ठीक है, वो सच ही बोलता है और सच नहीं भी बोलता, ये झूठ बोलता है ना। तो सच बोलने की प्रायिकता क्या है, 1/7 है। जब 1/7 है उसकी प्रोबेबिलिटी सच बोलने की, झूठ बोलने की क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 6/7 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें बी में देखिए, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5 है, तो झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी या सच ना बोलने की कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 4/5 हो जाएगा। अब बोला गया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनमें से केवल एक ही सच बोले, तो कैसे करेंगे उसको हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैसे, देखिए अगर ये सच बोलेगा, अगर ये सच बोलेगा, ए सच बोलेगा, तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलेगा बी, बी का कितना 4/5 आ जाएगा, 4/5। अब देखिए अगर ये सच बोलेगा बी, बी सच बोलेगा कितना 1/5, तो जो ए है वो झूठ बोलेगा कितना 6/7 हो जाएगा, 6/7। अगर इसको ऐड करेंगे नीचे 7×5 = 35, तो 35 रहेगा। अब ऊपर देखिए 4 और 6 10 आ जाएगा, फर्दर काट लेंगे इसको कितना 5 से, 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया क्या आया, 2/7, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि किसी मूलधन पर 9% की दर से 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 रुपये है, उसी मूलधन पर उतने समय में साधारण ब्याज हमें बताना है 2 साल के लिए, ठीक ठीक है। देखो सीआई और एसआई की रेट की बात करूं मैं, तो सीआई और एसआई की रेट की बात करूं मैं आपसे, तो कैसे निकालते रेट अपन, आपको पता है सीआई केस में क्या होता है, ए प्लस बी, ए बी अपना 100, तो कैसे करेंगे 9 + 9 9 + 9 + 9 × 9/100 ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कितना आ गया 18.81 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, सिंपल सा 9 × 2 करते हैं अपन, 9 × 2 करते हैं, तो कितना आ गया यहाँ से 18% आ गया। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू दी है 5643 और हमें 18 वैल्यू पूछी गई है, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, तो ऐसा ही हमें निकालना है, ऐसा ही डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, ये 5643 है, 5643 ये किसकी वैल्यू दी है हमें 1881 की, 1881 की वैल्यू दी है। देखो 2 जीरो में ऊपर लगा लूंगा, 2 पॉइंट हटा के, और हमसे पूछा क्या गया 18 की वैल्यू हमसे पूछ रही है, तो 18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आप देखेंगे ये 3 बार जा रहा है, हाँ तीन पूरा पूरा 3 बार कट रहा है यहाँ से 3 बार, तो 18 × 54, तो ऐसा ही कितना आया 5400 रुपये, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है और आपको एक बेहतरीन मेथड दूंगा इसको सोल्व करने का मैं। देखिए क्या बोला गया, त्रिभुज पी क्यू आर में
अंतर्निहित वृत्त इसकी भुजाओं पी क्यू आर को क्रम से एबीसी पर स्पर्श करता है। पी क्यू आर दे रखा है, क्यू आर 10 है, आर पी 13 है। त्रिभुज में एपी की लंबाई हमें बतानी है। देखो कैसे करेंगे उसको हम, पर ध्यान समझो। ये कोई ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर, ठीक है। देखो भाई ये क्या दे रखा हमने, ये क्या, और हाँ एक जो वृत्त है, मैं वृत्त यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ड्राइंग थोड़ी गजब है, कोऑपरेट करना। क्या बोला गया इसमें कि ए बी सी पर स्पर्श करता है, यानी यहाँ पे ये कोई बिंदु है, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हमसे बोला गया जो पी क्यू है, पी क्यू कितना है, 12 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा 12 दे रखा है, ठीक। और क्यू आर कितना है, 10 है, क्यू आर कितना है, ये पूरा 10 है। और आपका आर पी 13 है, आर पी यहाँ से 13 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, एपी, यानी एपी पूछा गया, ठीक है। एपी हमसे पूछा गया, ये एक्स मान लो इसको, या एपी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तरीका क्या है इसका, तरीका इसका ये है, देखो कैसे निकालेंगे। पहले हम इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं अपन, आपको पता है, सभी साइड को सम करके हाफ कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 12 प्लस 13 प्लस 10 बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया है आपका 35 भाई 25 35, 35 अपॉन कितना 2, तो कितना आ गया यहाँ से 17.2, ठीक है। ये आ गया सेमी पेरीमीटर, आ गया सेमी पेरीमीटर। अब देखो याद रखना कि अगर हमसे निकाला जा रहा है एपी, तो हम क्या करेंगे, एपी हम डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, एपी कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे सामने वाली भुजा, वो क्या है 10 है, ठीक है। सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर है ना, सेमी पेरीमीटर में हम माइनस करें क्यू आर, तो देखेंगे आप 17 दशमलव कितना आता 5, इसमें से मैं 10 माइनस कर दूंगा, तो आंसर क्या निकल गया, 7.5 सेंटीमीटर, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। आप एक चीज समझो, हमने जब सेमी पेरीमीटर निकाला, हमसे पूछा गया एपी, अगर एपी हमसे पूछा गया तो हम सेमी पेरीमीटर में से माइनस करते हैं सामने वाली भुजा, ठीक है। सपोज करो हमसे ए क्यू पूछा जाता, तो हम क्या करते, 17 में से क्या माइनस करते, 17.5 में से माइनस करते कितना 13। सपोज करो हमसे निकलवाया था, तो ये निकलवाया था, ठीक है, निकलवाया था हमसे सी आर, तो उनमें माइनस करते हैं हम कितना 12, समझिए आप। सेमी पेरीमीटर निकाल के सामने वाली भुजा को लेस कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक दूध वाले के पास दो प्रकार का दूध है, पहले बर्तन के में दूध की मात्रा 50% है, दूसरे में 60% है। यदि 25 लीटर दूध दूसरे, यदि पहले बर्तन से 25 लीटर दूध दूसरे बर्तन में 75 लीटर दूध से मिलाता है, तो दूध में मिश्रण में जो दूध की प्रतिशत मात्रा बतानी है कितनी है। देखिए पहले बर्तन में कितनी है, 50% है, 50%। दूसरे में कितना है, दूसरे में कितना है, 60% है। रेशो ले लेंगे इसका, यहाँ 25 सेकंड 25 और 25 या 75, ठीक है। तो रेशियो कितना आ रहा अपना 1 और 3 का रेशियो आ रहा, ठीक है। अब देखिए जो इसका गैप है कितना है, 10 है, 10 है, ठीक है, 10% गैप है। तो हम क्या करेंगे, 10 को उसमें डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद या तो हम 1 की वैल्यू निकाल के इसमें से घटा देंगे, या हम 3 की वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, 10 बट्टे कितना 4, अगर मैं 3 की वैल्यू निकालना चाहूँ, 3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काट लो, 2 4 5, 5 के 15, तो 7.5, 7.5, यानी जो इसकी वैल्यू आई निकल कर वो कितनी आई है, 7.5 आई है। तो क्या करेंगे, 7.5 50 में जोड़ देंगे 7.5, तो कितना आ जाएगा 57.5% अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। देखो इसमें बोला गया दो शंकुओं की त्रिज्या समान है, उनकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या है, 2 और 3 का रेशियो है। यदि छोटे शंकु का जो वक्र प्रक्षेत्रफल 225.4 है, तो बड़े शंकु का प्रक्षेत्रफल बताना है। देखो प्रक्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल, तो
हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जो एरिया है ना वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। समझ पाए अब? तो हम डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे भाई, 2 to 5 2 to 5.4, ये किसकी वैल्यू दी है, ये छोटे की वैल्यू दी है, और छोटे की जो एल है कितनी है, 2 है, तो 2 से कर देंगे इसको डिवाइड, बड़ी का हमसे पूछी गई है 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा? ठीक है, अब 3 से काट लो इसको, 3 से काट लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 1, और 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 6 2 8, और 11 3 33, 33 है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा? 338.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल दे लेते हैं हम, 1 मिनट जरा। देखिए इसमें बोला गया, इसमें हमसे बोला गया कि भाई दो वस्तुएं एक ही कीमत में बेची जाती हैं, एक को बोला एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य पर कुल लाभ या हानि बताना है। देखो भाई, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं अपने पास में, एक मैं इधर लिख लेता हूँ, सेकंड इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये अपना CP है, ये अपना SP है। ठीक है, समझते चलना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 1/4, 1 कितना 4, अगर प्रॉफिट हो रहा था 5/4, 5/4, तो मैं बोल सकता हूँ जो 4 की चीज थी, 4 की चीज थी, बेची कितने में होगी उसने? 5 से बेची होगी। ठीक है, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 1/5। अब हानि हो रही है तो मैं लिखूंगा उसको कितना, 4/5 लिखूंगा। यानी मैं बोल सकता हूँ तो 5 की जो वस्तु थी कितने में बेची है उसने? 4 में बेची है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहाँ इसको फायदा हो रहा है कितने का? 1 यूनिट का, यहाँ इसको लॉस हो रहा है -1 यूनिट का। समझ पाए? लेकिन बोला गया है साथ ही कि उनकी कीमत सेम है, यानी दोनों की SPM में सेम करना पड़ेगा। तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 बना लूंगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेगा, हमें ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमें फायदा हो रहा था 1 यूनिट का, अब कितने का होगा? आप बोलेंगे 4 यूनिट का। ठीक है, 4 यूनिट का फायदा हो जाएगा। पहले हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, अब हमें लॉस होगा कितना? 5 यूनिट का लॉस होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य पर कुल लाभ बताना है ना, लाभ या हानि। अब देखो भाई, सीधी बात है, लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है 4 हो रहा है, लॉस 5 हो रहा है, तो एक का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है कितने पर? 20 ये हैं और 20 ये हैं, 40 पर। ठीक है, और 1/40 का मतलब क्या होता है? 2.5%, 2.5%। ठीक है, ये लॉस हो जाएगा अपना, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और साथ ही आपको थोड़ा सा मैं कुछ रिवाइज भी करा देता हूँ। देखो, बोला गया कि ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात कीजिए किस मान के लिए समीकरण, दो समीकरण दी हैं, इनका जो सॉल्यूशन है यूनिक होने वाला। ठीक है, देखो 3 चीजें मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पहले अगर बात करें, देखो पहले पॉइंट की बात करें, यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन की बात करें हम, तो उसका मतलब क्या होता है? वो होता है अपना A1/A1 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। ठीक है, इस केस में क्या होता है, दोनों जो लाइंस होती हैं एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं दूसरी चीज की, दूसरे में क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है अपना, उसके लिए होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 का। ठीक है, इस केस में क्या होता है, दोनों लाइंस अपनी पैरेलल होती हैं इस तरह से। ठीक है, तीसरा केस बनता है अपना क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, अनंत, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा कोऑपरेट करना। इसमें क्या होता है अपना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस तरह होता है। इसमें क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, अब देखिए हमसे यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई है, तो पहली कंडीशन अपने पर अप्लाई हो रही है,
तो क्या करेंगे, A1 क्या है, K है, A1 क्या है, K है, और A2 क्या है, A2 है अपना 3 है, ठीक है। ये बराबर नहीं होगा किसके, B1 बट्टे B2 के। तो B1 क्या अपना 2 है और B2 क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट। तो यहाँ देखिए क्या निकल के आया, जो k की वैल्यू निकल के आई है वो बराबर नहीं होगी किसके, 6 के। अब बराबर नहीं होगी 6 के, लेकिन बाकी सबको हो सकती है, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम बोल सकते हैं उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। समझ पाए होंगे आप। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि भाई एक ठेकेदार 16 आदमियों को काम पर लगाता है, वे 27 दिनों में काम पूरा कर सके। वे हर दिन 6 घंटे काम करते हैं। 5 दिनों के बाद वह 6 और आदमियों को काम पर लगाता है, लेकिन छठे दिन से काम करने घंटे भी बढ़ाकर हर दिन 8 घंटे कर देता है। अगर सभी आदमी पूरे समय तक एक ही क्षमता से कार्य करते हैं तो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, हमें पूछा गया। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1 D1 ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो भाई 16 तो आदमी है, 16 आदमी है इंटू बोलेगा 5 दिन के बाद, टोटल 27 दिन थे, 27 दिन से 5 गए तो 22 दिन, ठीक है। और हर आदमी कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। आगे बोला गया कि बोला गया 5 दिनों के बाद 6 आदमियों को काम पर और लगाता है। पहले 16 आदमी थे, अब 6 और ऐड हो गए, कितना हो गया, 22 आदमी हो जाएंगे, 22 आदमी हो गए। आगे बोला गया लेकिन काम के घंटे हैं, पहले 6 घंटे ले रहे थे, अब 8 घंटे वो ले रहा है। बोला गया कि अगर सभी आदमी पूरी तरह क्षमता से काम करते हैं तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये काम जो अपना कितने दिन में खत्म होगा, डेज में, है ना। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू निकल के आई है कितनी आई है, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 डेज अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं। उन्होंने 4 3 6 के अनुपात में 4 3 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाई। बोला गया कि पूंजी को 6 8 और 6 4 महीनों के लिए निवेश किया गया। यानी ये पूंजी 6 महीने के लिए लगी होगी और ये लगी होगी कितने, 6, सॉरी ये पहली पूंजी लगी 4 महीने के लिए। जो ए की पूंजी लगी है, जो इन्वेस्टमेंट है ए का, वो 4 महीने के लिए ना, 4 महीने के लिए, बी की 6 महीने के लिए और सी की कितनी 8 महीने के लिए, ठीक है। तो ये क्या अपना प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, यहाँ से समझ पाए आप। अब देखिए ऐसे काट लो, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो रेशियो आ कितना अपना प्रॉफिट का, ये अपना प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। कितना आ गया अपना 4 दूनी 8 और यहाँ कितना आ गया 3 तिया 9 और ये कितना आ गया 8 तिया 24, ठीक है। अब देखिए टोटल जो प्रॉफिट है कितना, एक्स है, एक्स है। ये किस वैल्यू की सबके सम कर देंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 भाई, 8 चौक 32, 42 41, ये 41 की वैल्यू है, 41 वैल्यू है। बोला गया बी और सी का हिस्सा कितना है, बी और सी का हिस्सा कितना 33 हो जाएगा, 24 और 9 33 हो जाएगा। तो 33 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना आ गया अपना 33x अपॉन कितना 41, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें जो वार्षिक भुगतान है वो हम डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता क्या, वो लिख देता हूं मैं आपको इधर। क्या होता है अपना ड्यू डेट इंटू 100 अपॉन 100t प्लस आर टी इंटू T-1/2। इसमें आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया ड्यू डेट कितना है इसका 580 है, 580 580 इंटू या 100 हो जाएगा, नीचे आएंगे 100t, टी कितना 5 है तो 500 हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो गया, प्लस आर टी, आर कितनी 8 है, टाइम कितना है 5 है, तो 8 5 40, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू T-1, टी कितना है अपना 5 है तो 4 हो जाएगा और बट्टे 2, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4,
तो नीचे कितना आ गया अपना 580 आ जाएगा, 580 आ गया। अब देखिए 580 से पूरा 580 कट गया तो बचा गया 100, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फॉर्मूला याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला क्या, सिंगल लाइन में आंसर दूंगा इसका मैं, सिंगल लाइन में आपका आंसर दूंगा मैं इसका। देखो आप कैसे करेंगे, हम डिस्टेंस चार्ज निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान समझो। बोला गया कि अमित एक्स से कोई दूरी है, कोई पॉइंट है, अमित एक्स से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है, जबकि राहुल वाई से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है। यदि एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, तो एक्स से मिलन की दूरी बतानी है। देखो भाई कैसे निकालेंगे अपन, डायरेक्ट भाई दूरी बट्टे, देखो ये डिस्टेंस है अपनी, दूरी बट्टे चाल समय आ जाएगा। अब भैया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी अपनी। तो चाल कितनी है, 20 और 60 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया। तो दूरी बट्टे चाल, ये भी आया, समय आया, टाइम आया, समझ गए। अब हमसे क्या बोलेगा, एक्स से दूरी, एक्स से मिलेंगे दूरी, एक्स से जो चाल थी कितनी 20 थी, तो इसे मैं कर दो 20 से आप मल्टीप्लाई, ठीक है। दूरी बट्टे चाल, सॉरी ये दूरी बट्टे चाल समय आ गया, समय गुणा चाल, ये दूरी आ गया, ठीक है। यहाँ से काट लो इसको 4, आप इसको काटेंगे कितना 25 बार जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी आ गई एक्स से 25 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, आप एक नई चीज सीखेंगे इसमें। बोला गया एक चतुर्भुज है ABCD, बना लेते हैं जी। काफी बड़ा बन गया इस बार तो। देखो क्या बोला है, ABCD के, जब मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बोला गया ABCD के कोण द्विभाजक ए और बी के मिलन पॉइंट क्या ओ है, यानी इसका कोण समद्विभाजक ऐसे जा रहा है और इसका मान लो यहाँ से ऐसे आ रहा है, इस तरह से। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना एंगल को, ठीक है। ये इसको काम मिलता ऊपर मिल रहा है, ठीक है। बोला गया हमसे कि सी का माप कितना है भाई, सी का है 80 डिग्री, और डी का कितना है, डी का है 70 डिग्री। तो हमसे बोला गया ए ओ बी, यानी ए ओ बी हमसे पूछा गया। तो जो एंगल ए ओ बी होता है, ए ओ बी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, याद रखना इसको। वो क्या होता है, हमेशा सी प्लस डी का हाफ होता है, ठीक है। अब देखिए सी प्लस डी कितना हो गया, 70 प्लस 80 बट्टे 2, तो 150 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 75 अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 23। मैंने आपको यह सवाल कई बार करा रखा है। देखो क्या बोला गया कि कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण कारखानों की उत्पादकता में 20% की गिरावट आ जाती है। बोला गया कारखाने में मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने % बढ़ाना चाहिए। देखो भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो 2/5, 2/5। मैंने आपको बता रखा कमी हो रही है तो कमी कर दो इधर नीचे, तो कमी कर दो भाई, कितना हो गया 2 बट्टे कितना 3, 2/3 इंटू कर दो 100, तो आंसर क्या आएगा अपना 200/3%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसने कमी बोल रखी है तो हमने कमी कर दी है, बोलता वृद्धि हो रही है तो हम जोड़ देते, समझे। ऐसा सवाल को ऐसे ही करना है, इसको माइंड में ही करना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें बोला गया है कि बहुलक ज्ञात करना। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो। अब 12 है, देखो भाई 12 है, 12 काउंट कर लेते हैं कितनी बार आ रहा है भाई, 1 2 3 और ये आपका 4 5, 5 बार आ रहा, ठीक है। 15 कितनी बार आ रहा वो देख लेते हैं। 15 होगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार आ रहा। 18 देख लेते हैं, 18 कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4, ये 4 बार आ रहा। और ऐसे ही अगर 20 को देखा जाए तो 1 2, ये मात्र 3 बार आ रहा है ना, 3 टाइम। तो जो
सब ज़्यादा रिपीट होगा वो हमारा बहुला कहलाता है, मोड कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा 15। ठीक है, ये 6 बार आ रहा है। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल दे लेते हैं अपन। देखो भाई, इसमें बोला गया कि एक समकोण पिरामिड का आधार एक नियमित षटभुज है, नियमित षटभुज है, और बोला गया जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर की है। यदि पिरामिड की त्रिज्या की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल क्षेत्रफल बताना है। देखो पहले समझो आप, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टीएसए। टीएसए क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया। कैसे होता है, क्या होता है इसका, ये होता है अपना लेटरल सरफेस एरिया, एरिया प्लस बेस एरिया प्लस ये होता। अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं अपन, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू एल। ठीक है, तो त्रिज्या की ऊंचाई अपनी प्लस बेस एरिया पहले ही से ऑलरेडी अपने पास में। ठीक है, अब देखो भाई 1/2 इंटू बेस एरिया, सॉरी बेस की पेरीमीटर। अब देखो छह भुजाएं हैं, साइड कितनी है अपनी, 3 है, 3√3 है, तो 6 18, 18√3, 18√3, और एल कितनी है अपनी, एल है 8, तो 8 से कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, प्लस अब बेस एरिया निकालेंगे, षटभुज क्या होता है 6√3/4, 6√3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, ए क्या उसकी 3√3 है, तो कितना हो जाएगा 9, 9 3 27, 23 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा इसका, 2 से काट लो, 2 1 2, थोड़े 2 3 4, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए ऊपर देखिए क्या आ रहा है अपना 18 8 144, 144√3/2, और यहाँ पर क्या आ रहा है अपना 27 81, 81√3/2। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो नीचे तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब देखो कितना आ गया, यहाँ से ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 22 आ जाएगा, और यहाँ √3 रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 225√3/2। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा ही समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही आप हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी अच्छी सी वीडियो लेकर आपके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो मेरे साथ बनेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।